ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। 19 सितंबर से 25 सितंबर के मध्य का जो सप्ताह है, साप्ताहिक राशिफल का आपके जन्म राशि के आधार पर आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। पितृपक्ष का ये समय चल रहा है और पितृपक्ष के सप्ताह का ये अंतिम सप्ताह है, यानी कि पितृपक्ष के अंदर इसी सप्ताह के अंत में यानी कि 25 तारीख को ही अमावस्या तिथि और पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही पितृपक्ष समाप्त होता है तो नवरात्रि प्रारंभ हो जाता है, शारदीय नवरात्रि। यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है गोचर ग्रहों को। सूर्य ग्रह कन्या राशि में, शुक्र ग्रह इस सप्ताह में सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिसकी अलग से कार्यक्रम आपके लिए हम बनाए हैं अपने चैनल के अंदर, जहां मेष राशि से मीन राशि तक संपूर्ण विश्लेषण आप शुक्र की राशि परिवर्तन का देखें। क्योंकि शुक्र का कन्या राशि में गोचर होने का मतलब होता है शुक्र नीच राशि में प्रवेश करेंगे। बुध भी कन्या राशि में ही इस सप्ताह में रहेंगे। शनि, गुरु, केतु, राहु ये सब यथावत अपने राशि में गोचर करेंगे, यानी कि राहु केतु मेष और तुला राशि में, शनि मकर राशि में और बृहस्पति ग्रह मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह वृषभ राशि में इस सप्ताह में विराजमान रहेंगे। आपके व्यापार पर, आपके जीवन पर, आपके करियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जन्म राशि के आधार पर आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। प्रिय दर्शकों, 19 सितंबर से 25 सितंबर के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह में मेष राशि की बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में गोचर होने के कारण, चंद्रमा का चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में गोचर होने के कारण से तमाम तरह की जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी उम्मीदें हैं, उस उम्मीद को एक तरह से प्राप्त करने में आपको कठिन परिश्रम, मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपकी अपेक्षाएं हैं, जितनी प्रयास, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, उससे जो रिजल्ट आने वाली है उसमें थोड़ी सी असंतुष्टि का भाव रहेगा। परिवार के अंदर आप कुछ नए प्रोजेक्टों को मैटलाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां भी थोड़ी सी आपको संघर्ष ही करनी पड़ेगी। इस सप्ताह में आपको परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य से आपको कुछ शानदार एडवाइस मिलेगा, और आप इस सप्ताह में पारिवारिक कुछ समस्याओं का भी शानदार तरीके से निपटारा कर पाएंगे। पितरों की प्रसन्नता के लिए घर में जब भी भोजन लगे तो पितरों को स्मरण करने के बाद ही भोजन का ग्रहण करना चाहिए आपको। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का कर्क, सिंह, कन्या राशि का जो प्लेसमेंट है, ये आपके लिए बेहद शानदार तरीके से आपको नए तरीके के कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी बनाता है, नए तरीके की व्यवस्थाओं से जोड़ने का अवसर देता है, और जॉब में संतुष्टिप्रद परफॉर्मेंस आपकी होगी। कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव यदि आप चाहते हैं अपने करियर के अंदर, तो वहाँ पर आपको सफलता मिल जाएगी। इस सप्ताह में थोड़े से अपने प्रेम संबंध को आपको बड़े समझ करके, सोच समझ करके ही कोई भी स्टेप आपको लेना होगा, अन्यथा प्रेम संबंध में थोड़ी सी तनाव आपको मिलेगा, जिसके कारण से आपको मानसिक अप्रसन्नता का सामना करना पड़ेगा। हालांकि लोगों का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा इस सप्ताह में, और कॉन्फिडेंट रहेंगे, बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को, अपने वास्तविकता को, अपने स्किल्स को, अपने योग्यता को आप समझेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में देखा जाए तो
चंद्रमा का एक प्रभाव धन को लेकर के थोड़ा सा आपके लिए तनाव बनाएगा, क्योंकि जितनी आपकी जरूरत होगी उतनी प्राप्ति ना हो पाने के कारण से मन में एक दिमागी उलझन रहेगा। परिश्रम, पराक्रम, मेहनत आप अच्छे तरीके से करेंगे। इस सप्ताह में कुछ आपके अच्छे संबंध जुड़ेंगे और वो संबंध आपको आने वाले भविष्य, फ्यूचर के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं में, कुछ महत्वपूर्ण फ्यूचर प्रोजेक्ट में आपको वहां से एक सहयोग मिलने वाला है। पराक्रम आप निरंतर करते रहें। बेहतर तरीके से आप अपनी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी और बेहतर तरीके से अपनी बातचीत के तरीके का आपको इस सप्ताह में लाभ मिलने वाला है। यानी कि अपने वाणी में आप निरंतर सुधार होता हुआ पाएंगे। परिवार के अंदर कुछ बड़े निर्णय आप करने वाले हैं, जो निर्णय आपको पूरे परिवार की तरफ से बेहद शानदार, हर्षोल्लास, प्रसन्नतादायक वातावरण को बनाने में आप एक तरह से सफल हो जाएंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में कुछ नए तरह के पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति संभव है। कुछ नए तरीके के लोगों से आपको आपके संबंध जुड़ेंगे। प्रेम संबंध आपका स्टार्टअप कह सकते हैं, यहाँ पे किसी को आप प्रपोज कर सकते हैं इस सप्ताह में। इस सप्ताह में देखें तो नए तरीके के कारोबार, नए विषयों को समझने के लिए आपको यहाँ पर ग्रहों का एक बेहद शानदार सहयोग मिलने वाला है। इस सप्ताह में आपको विपरीत लिंग का एक विशेष सहयोग मिलेगा। यानी कि महिला हैं तो पुरुषों का सहयोग मिलेगा और पुरुष हैं तो महिलाओं का आपको एक बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर व्यवहार और बेहतर संबंध को स्थापित होने से ही आप देखेंगे कि आपके फ्यूचर में इस सप्ताह में कुछ बड़े बड़े निर्णय आप कर पाने में समर्थवान रहेंगे। इस सप्ताह में आप अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए खीर का भोग लगाएं पितरों को और उसी खीर का प्रसाद अपने आप में ग्रहण करें। यदि आपके रुके हुए कार्य बन रहे हैं तो आप समझें कि पितृ देवता आपके प्रसन्न है आपके ऊपर, और यदि कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है यानी कि पितरों में अप्रसन्नता है। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में कुछ नए तरीके के प्रोजेक्टों में आपको सफलता मिलेगी। नए तरीके के प्रोजेक्टों से आपके सीधे सीधे संबंध जुड़ेंगे और काफ़ी समय से जिन प्रोजेक्टों में आप मेहनत कर रहे हैं उन प्रोजेक्टों को यहाँ पर एक तरह से आप सफल बना देंगे, जिसके कारण से आपको धन का भी लाभ होगा और अपने आसपास आपको एक विशेष तरह की मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कॉन्फिडेंट रहेंगे। सरकार से आपको इस सप्ताह में सहयोग मिलेगा और आप अपने इस सप्ताह में अपने कंपटीटर को, यानी कि आप अपने प्रतिस्पर्धी को विशेष तरीके से परास्त करने में सफल होंगे। यानी कि शत्रु पर विजय प्राप्त करने का ये एक सप्ताह, पूरा सप्ताह आपके जीवन में बेहद शानदार अवसर है। इस सप्ताह में आपको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। पितृपक्ष होने के कारण से जब आप सूर्य देव की उपासना करते हैं तो इससे आपको आपके पितरों की आशीर्वाद प्राप्त होती है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में कुछ धन की प्राप्ति के लिए जो अपेक्षा आप रख रहे थे वो आपको प्राप्त होगा। कुछ ऐसे धन मिलेंगे जिन धनों का आपको दूर दूर तक अंदेशा नहीं है। अचानक धन प्राप्ति के माध्यम से आपके जीवन में आपकी जो सुख सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं आपकी, उनमें आप सुधार कर पाएंगे। परिवार की ज़रूरतों की पूर्ति की जो सामग्रियां हैं उन्हें आप हासिल करेंगे। इस सप्ताह में आपको कुछ नए तरीके के मान सम्मान की प्राप्ति होगी और कुछ नई जिम्मेदारियां भी आप इस सप्ताह में प्राप्त कर पाएंगे। इस सप्ताह में आप पारिवारिक सुखद वातावरण को महसूस करेंगे। इस सप्ताह में आपके संबंधों में निरंतर सुधार आपको मिलेगा। आप बेहतर तरीके से आप अपने संबंधों को आगे बढ़ा पाने में समर्थवान रहेंगे। इस सप्ताह में आपको अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की प्रसन्नतार्थ जरूरतमंद को वस्त्र दान आप कर सकते हैं।
तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट की योजनाओं को आप सफल बनाएंगे। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपके जीवन में जुड़ेंगे, जिन प्रोजेक्टों को जुड़ने से आपको अपने कारोबार का जो एक जगह है उस जगह को थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, यानी कि विस्तारवादी समय इस सप्ताह को आप मान सकते हैं। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आपकी तमाम तरह की जो जिम्मेदारियां आप लेना चाहते थे वो अपने आप मिलते चले जा रहे हैं। संबंधों में निरंतर आपको सुधार महसूस करेंगे और कुछ ऐसे संबंध अचानक भी जुड़ेंगे जो संबंध आपको आपके जीवन में बेहद लाभदायक साबित होने वाले हैं। 19 से 25 सितंबर तक इस सप्ताह में आपको पितरों की प्रसन्नतार्थ अपने जीवन में अमावस्या तिथि यानी कि 25 सितंबर को खीर का भोग लगाना चाहिए घर में और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे आपको आपके पितरों की एक विशेष प्रसन्नता और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में गोचर ग्रहों का प्रभाव बेहद शानदार बना रहेगा। इस सप्ताह में आप नए तरीके के कार्य क्षेत्र का स्टार्टअप कर सकते हैं, नई जॉब की स्टार्टअप कर सकते हैं और कुछ ऐसे आपके जीवन में लोगों का आगमन होगा जो आपके जीवन में नए तरीके की एटमॉस्फेयर, वातावरण बनाएंगे जो आपके लिए कहीं ना कहीं अपेक्षित है, जिसकी आप अपेक्षा रख रहे हैं, जिसके बारे में आप योजनाएं बना रहे हैं। आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों की जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति के लिए आप मेहनत कर रहे थे, सोच रहे थे, तो इस सप्ताह में आप जरूर पूरा कर पाएंगे। धन लाभ की योग बन रहे हैं और करियर में शानदार सफलता के लिए यहाँ पे तमाम तरह की आपकी योजनाओं में भी आपको बेहद शानदार सफलता की प्राप्ति होगी। धनुराशि, धनुराशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का प्रभाव सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने में आपको फायदा होगा। रिस्क नहीं लेना चाहिए और इस सप्ताह में आपको थोड़ी सी लिक्विड चीज़ों का विशेष प्रिकॉशन परहेज रखना चाहिए। पिता और पिता तुल्य लोगों का विशेष सम्मान करें। पितृपक्ष की समाप्ति होने के कारण से ही आप 25 सितंबर को पितरों के तृप्ति के लिए, पितरों के संतुष्टि के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए आप जरूर ब्राह्मण भोजन का आयोजन कर सकते हैं या फिर ब्राह्मणों को कच्चा अनाज जो होता है उसको उसकी पोटली बना के किसी ब्राह्मण परिवार में पुजारी जी को, कोई जो पुरोहित कर्म करते हैं ऐसे ब्राह्मणों के पास तक आपको वो अनाज पहुंचाना चाहिए, जिससे आपको पितरों की आशीर्वाद प्राप्त होगी। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बेहद शानदार संयोग बनेगा, यानी कि शुक्र, सूर्य, बुध ये भाग्य में आपके आगमन करेंगे और भाग्येश बुध का सूर्य के साथ युति हो जाना, पंचमेश शुक्र का भी, हालांकि शुक्र नीच राशि में जाएंगे लेकिन फिर भी पंचमेश भाग्येश की युति आपके जीवन में कुछ नए तरीके की योजनाओं की शुभारंभ कर सकता है। नए तरीके की योजनाओं के लिए आपको यहाँ पर आपके भाग्य का एक एक जैकपॉट यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। भाग्योदय से लाभ होने का योग है इस सप्ताह में और धर्म कार्यों में आपकी निरंतर रुचि बढ़ती चली जाएगी। इस सप्ताह में आप पितरों के संतुष्टि के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य की ज़्यादा से ज़्यादा आप उपासना करें और मकर राशि वालों को सदैव सूर्य की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रह ही एक तरह से सभी संसारिक प्राणियों के, आत्माओं के एक मुखिया हैं, हेड हैं। इसीलिए आपको सूर्य की विशेष उपासना जरूरी है करना। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बेहद शानदार शुभ संयोग, ग्रहों का, व्यापारिक व्यवस्था का एक बेहद शानदार तालमेल आपके जीवन में बनने वाला है। व्यापार में कुछ बड़े डेवलपमेंट्स के योजनाओं में आपको सफलता मिलेगी और बेहतर तरीके से आप अपनी जीवन की तमाम तरह के ज़रूरतों की पूर्ति कर पाएंगे। इस सप्ताह में आप कुछ ऐसे संघर्ष जो कर रहे थे, वो संघर्ष आप उसमें विजयी हो जाएंगे। इस सप्ताह में आपको अपने परिवार के अंदर एक प्रसन्नतादायक वातावरण मिलेगा और कुछ ऐसी पुरानी बीमारी, परेशानी घर में
आपको थी या आपके किसी भी परिवार के सदस्य को थी, जिसका आपको एक सटीक इलाज ट्रीटमेंट मिलेगा, जिससे आपको संतुष्टि मिल जाएगी। मीन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बेहद शानदार शुभ संयोग कह सकते हैं। व्यापारिक डेवलपमेंट्स के लिए पारिवारिक सुखद वातावरण, कुछ नए तरीके के रिलेशन आपके डेवलप होंगे और इस सप्ताह में आप धन को लेकर के एक सही इन्वेस्टमेंट की जो जगह चाहिए आपको, आप अपने पैसों को कहाँ पर रखें, कहाँ पर लगाएं, जहाँ से आपको शानदार रिटर्न मिल पाए, उस निर्णय को आप बहुत अच्छे तरीके से इस सप्ताह में कर लेंगे। प्रिय दर्शकों, आपके जन्म राशि के आधार पर यह संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल हमने बताया है। यदि आप किसी भी तरह की अपने जीवन में कोई समस्या से जूझ रहे हैं, आपके जीवन में कोई समस्या दिख रही है और आपको लगता है कि एक सटीक परामर्श जन्म पत्रिका के माध्यम से आपको मिले, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें, हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। चैनल में यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।